हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेड के कहने पर एलेक्स लाइट पोर्टल के अंदर चला गया था। अब आगे एलेक्स लाइट पोर्टल के अंदर आगे बढ़ने लगता है और वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर कई सारे अजीब अजीब से स्क्वायर्स मौजूद थे। तभी एआई उसे उसका करंट स्टेटस बताने लगता है। नाम एलेक्स, एज 24 ईयर्स, इंटेलिजेंस 107, स्पिरिट 122, मस्कुलर स्ट्रेंथ 112, इम्यूनिटी 103, वर्ल्ड ट्रैवल्ड 1, अवेलेबल क्रेडिट पॉइंट्स 6502। तभी एलेक्स के सामने एक स्क्रीन आ जाती है और उसे एआई की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस स्क्रीन पर अलग अलग तरह की स्किल्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ मार्शल आर्ट्स हैं तो कुछ म्यूटेशन स्किल्स हैं। तुम इनमें से जो चाहे वो स्किल चूज़ कर सकते हो, बस तुम्हें उसके लिए क्रेडिट पॉइंट पे करने होंगे। एलेक्स एक एक कर सभी स्किल ट्राई करने लगता है। इनमें 2 म्यूटेशन स्किल थी और एक ट्विंगोंग थी। एलेक्स पहली स्किल ट्राई करता है, वैम्पायर बैट स्किल। अचानक से एलेक्स की स्पीड कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कुछ देर के लिए हवा में तक उड़ने लगता है। एलेक्स दूसरी म्यूटेशन स्किल ट्राई करता है, स्पाइडर सिल्क। इस स्किल में एलेक्स के पास स्पाइडरमैन जैसी पावर आ जाती है और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद एलेक्स तीसरी स्किल ट्राई करता है, इन्फिनाइट क्विगोंग मार्शल आर्ट। ये मार्शल आर्ट एलेक्स की इंटरनल फोर्स और साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा सकती थी। थोड़ी देर तक सोचने के बाद एलेक्स 2 स्किल परचेस करता है, लेकिन परचेस करने से पहले उसने एआई से नेगोशिएशन कर लगभग 50% का डिस्काउंट भी ले लिया था। उसने वैम्पायर बैट स्किल और इन्फिनाइट क्विगोंग को परचेस किया था। वो दोनों ही स्किल एलेक्स के अंदर चली गई थी, जिससे एलेक्स की स्ट्रेंथ, स्पीड और इंटरनल फोर्स काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन ये तो इन स्किल्स के इनिशियल लेवल ही थे। जैसे जैसे एलेक्स खुद को और पावरफुल बनाता जाता और ज़्यादा ट्रेनिंग करता जाता, वो इनके अगले लेवल भी अनलॉक कर पाता, जिससे वक्त वक्त पर उसकी पावर बढ़ती जाती। एलेक्स ने दोनों स्किल के लिए लगभग 2200 पॉइंट पे किए थे, इसलिए अभी वो थोड़ा उदास भी था। तभी उसके सामने एक दूसरी स्क्रीन आ जाती है, जिस पर अलग अलग तरह के स्क्रोल्स मौजूद थे। तभी उसकी नज़र एक आइटम पर पड़ती है और वो चौंक कर कहता है, स्पेस स्टोरिंग। एलेक्स एआई से वो स्पेस स्टोरिंग खरीद लेता है। उसके लिए उसे लगभग 1500 पॉइंट पे करने पड़े थे। इस स्पेस स्टोरिंग के अंदर लगभग 1.5 क्यूबिक मीटर जितना स्पेस था। इस स्पेस स्टोरिंग को यूज़ करने के लिए इंटरनल फोर्स की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे में जैसे जैसे एलेक्स की इंटरनल फोर्स पावरफुल होती जाती, वैसे वैसे उसकी स्पेस स्टोरिंग का स्पेस भी बढ़ता जाता। एलेक्स कहता है, मुझे कपड़े भी खरीदने हैं। इस पर एआई उसके लिए नए कपड़े तैयार कर देती है। ये एक तरह का बैटल सूट था, जिससे अब उसकी कॉम्बैट एबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई थी। एलेक्स अपना करंट स्टेटस चेक करता है, इंटेलिजेंस 187, स्पिरिट 232, मस्कुलर स्ट्रेंथ 302, इम्यूनिटी 331 और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सिर्फ 2 स्किल्स ने उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। तभी एआई उससे पूछता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए किसी ह्यूमन बीइंग को क्रिएट करूं? ये सुनकर एलेक्स चौंक जाता है और उससे कहता है, इसका मतलब क्या है? तो एआई कहता है, अगर तुम किसी इंसान को इमेजिन करोगे तो मैं तुम्हारे लिए उस इंसान को इस दुनिया में बना सकता हूँ। वो इंसान रियल तो नहीं होगा, लेकिन लगभग उसके जैसा ही होगा। तो बताओ मैं किसका क्लोन क्रिएट करूं? इस पर एलेक्स को फिर से उस लड़की की याद आने लगती है, लेकिन अभी के लिए वो कोई निर्णय नहीं ले पाता है। इस पर एआई कहता है, तुम जब चाहो तब मुझे वो ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए कह सकते हो। और ये कहकर वो एलेक्स को लाइट पोर्टल से बाहर भेज देता है। एलेक्स वापस से मैन गॉड की दुनिया में मौजूद उनके बेस पर आ जाता है। तभी जेड उस पर हमला कर देता है
और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है, जिसका लुक भी अब पूरी तरह से चेंज हो गया था। उसने भी एक तरह का बैटल सूट पहन लिया था। जेड कहता है, तुम दोनों पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो, और एलेक्स, तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस पर एलेक्स कहता है, हाँ, और जैसे जैसे मैं और ज़्यादा पावरफुल होता जाऊँगा, मेरी स्किल्स का लेवल भी अपग्रेड होता जाएगा। अभी मैं सिर्फ इनिशियल लेवल पर हूँ, पर मुझे उम्मीद है मैं जल्द ही और बेहतर बन पाऊँगा। जेड उन दोनों को बताता है, मैन गॉड की दुनिया में तुम अपने लिए जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो घर हो या बैटलफील्ड। ये कहकर वो एक बैटलफील्ड क्रिएट कर देता है और कहता है, अभी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट होने में समय है, तब तक हम यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। और वो तीनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये एक तरह की वर्चुअल फाइट थी, इसलिए यहाँ पर वो लोग मर नहीं सकते थे, लेकिन दर्द उन्हें बिल्कुल रियल होता। इस फाइट में हमें एलेक्स की कमाल की स्पीड और स्ट्रेंथ दिखती है। तभी रोज जेड पर गन से हमला कर देती है। उसने अपने क्रेडिट पॉइंट से एक गन खरीदी थी, लेकिन इसमें अनलिमिटेड बुलेट्स नहीं थी और उसका निशाना भी ख़राब था, इसलिए उसे सोच समझकर इस गन को यूज़ करना था। पर अपग्रेडेशन के बाद उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी जेड उन पर बुलेट से हमला कर देता है। बुलेट्स एलेक्स को लगने ही वाली थी, तभी उसके सामने एक शील्ड आ जाती है, जो एक्चुअल में उसकी स्पेस रिंग का ही एक एडवांस फीचर था। पर इसकी पावर एलेक्स की इंटरनल फोर्स पर डिपेंड करती थी। ऐसे में एलेक्स बार बार इस शील्ड को यूज़ नहीं कर सकता था। दोनों फाइट में जेड को अच्छी टक्कर देते हैं, लेकिन एंड में एलेक्स घायल हो जाता है। तभी रोज उसके पास आकर उसे हील करने लगती है। ये देखकर जेड पूछता है, क्या तुमने कोई हीलिंग स्किल परचेज की है? इस पर रोज उसे बताती है, हमारी टीम में तुम दोनों फाइटर हो, ऐसे में कोई ना कोई ऐसा होना ही चाहिए था जिसके पास हीलिंग एबिलिटी हो, इसलिए मैंने ये हीलिंग स्किल परचेज की है। थोड़ी ही देर में रोज एलेक्स को पूरी तरह से हील कर देती है। उसकी ये हीलिंग एबिलिटी सच में काफ़ी कमाल की थी। खैर अब फाइट खत्म हो गई थी, इसलिए वो लोग बेस पर वापस लौट आते हैं। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उससे एक लेडी बाहर आ जाती है, जो सीधा जाकर जेड को हक कर लेती है। एलेक्स और रोज चौंक कर उस लेडी को देखने लगते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।